में जिनमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है पिछले 2-3 दिन से, जब से भी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हुई है सीटेट की। तो एक तो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जिन लोगों का अभी पेपर पास होगा या जो लोग भी अपने डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में हैं, जिसको हम टीटीसी कहते हैं, तो उनका वो ईयर ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इसलिए इस चीज को लेकर लोग परेशान हैं, जो बहुत ही छोटी सी चीज है, जो समझने में कई बार गलती हो जाती है। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, पेपर का फॉर्म भरते हैं, तो थोड़े से एंग्शियस भी रहते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजें भी समझ नहीं पाते कई बार। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि आप फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचें और किन पॉइंट्स का ध्यान रखें। और अपीयरिंग और कॉलेज और कौन सा ऑप्शन भरना है, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन है। तो ये छोटा सा सेशन है जिसमें मैं फटाफट से आपके साथ ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर दूंगी और आपकी जो भी समस्या है फॉर्म फिलिंग से लेकर के, वो नहीं बचेगी इसके बाद। स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर ही चुके हैं। सबसे पहले इसमें 3 ही स्टेप हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी सिंपल आपको रजिस्टर करना है। पहला स्टेप जाकर के वहाँ डिटेल भरनी है, अपना फोन नंबर, नाम, व्हाटएवर इट इज। मैं अपना नंबर ही लिख देती हूँ यहाँ पे फ्लो में। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, माता पिता का नाम एंड ऑल। एग्जामिनेशन फी की अगर हम बात करें तो लास्ट में आप फी भर देंगे, चाहे अगर एक पेपर है तो 1000 रुपए, अगर कैटेगरी से हैं तो 500, नहीं तो दोनों पेपर के। ये 3 स्टेप हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल छोटा सा स्टेप है। आप अपनी डिटेल डालते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आएगा या ईमेल आईडी अगर आपने डाला है तो उस तरह से। और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपने क्लिक कर दिया होगा, रजिस्टर कर लिया होगा, ऐसा मैं मान रही हूँ। जिन लोगों का अपीयरिंग वाला इशू है, मान लीजिए जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका आपके हाथ में आ जाएगा जैसे ही आप वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे और उस हिसाब से फिर बाद में आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं। जब तक आपने फीस सबमिट ना की हो तब तक आप डिटेल्स चेंज करते रह सकते हैं। बस ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। पासवर्ड कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चूज कर लीजिएगा जिसमें हैशटैग, और हैशटैग बोल रही हूँ कि हैश हो, कुछ और हो, अपर लेटर, लोअर केस लेटर, वो सब आप कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है कि अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, पेपर 1 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन पेपर 1 क्लास 5th और फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर ली हिंदी। मतलब अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो उसको लैंग्वेज 1 ही रखिएगा और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 रखिएगा, इजी पड़ेगा, नंबर कई सारे बच जाएंगे। ये सजेशन है मेरी तरफ से। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जब आप चूज करते हैं कि आप किस एरिया में आते हैं। यानी 6 पॉइंट्स हैं कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की है विद 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी 50% मार्क्स थे आपके, और 2 साल का कोई डिप्लोमा किया है, किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप नंबर 1 फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके 45% मार्क्स हैं और आपने डिप्लोमा किया है तो नंबर 2 आप फिल कर देंगे। इसी तरह से अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार भर देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाली जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप लोग कंफ्यूज कि ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग। क्योंकि इस बार से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपका पेपर हो गया, रिजल्ट आया नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर कोई जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहा है या कर चुका है वो एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है या फिर अपीयरिंग है, तो इसमें आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको 2022 के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा कोई ईयर, चाहे आपका 2024 में मान लीजिए कंप्लीट होना है और 2024 इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें घबराना नहीं है, सिंपल सी बातें इन्होंने कहा है, या तो ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग। यानी अपीयरिंग में तो आप 2022 के बाद अपीयरिंग में तो नहीं हो सकते ना। इसका तो मतलब ये हो गया कि आप 2023 में एडमिशन लेंगे, अब उस बेसिस पे तो आपका फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे ये। तो 2022 अगर आपका 2024 में भी कंप्लीट होना है, 23 में भी कंप्लीट होना है, तब भी आप अपीयरिंग ईयर जो है वो 2022 चूज करेंगे, क्योंकि आज हैं आप अपीयरिंग में। तो 2022 का ऑप्शन, 2022 के बाद वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आपने पास किया है, मान लीजिए जैसे मैंने किया था 2016 में, तो 2016 की अगर हम बात करें तो मैं 2016 भर दूंगी भाई, मेरा जो ईयर ऑफ पासिंग है वो 2016 है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो जिस भी साल में आप मान लीजिए आज अपीयरिंग में है 2022 में ही होंगे अपीयरिंग में, है ना, सिंपल सी बात है। तो 2022 भरेंगे अपीयरिंग वाले, सिंपल है, चाहे वो आपका कभी भी खत्म होना हो। बोर्ड यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे जहां से भी आपने किया है वो भर दीजिएगा, उस पे गूगल पे सर्च करके आपका कोड भी उस इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का आप भर सकते हैं। अगर आपको ना मिले वो नाम तो अदर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है, सिंपल सी बात है। तो अपीयरिंग वालों को सबको 2022 भरना चाहिए और 2000 जो भी आपका हो वो आप भर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर वाले ये वाला ऑप्शन भरेंगे ना 2022 ईयर, सिंपल ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग आप चूज करेंगे अगर आप अपीयरिंग में हैं या कभी और थे, ठीक है।